हेलो एवरीवन, सीताराम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये पार्सल जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने मंगवाया था। मतलब पुन्नू के पापा ने ऑर्डर किया था, लेकिन जब ये मैं लेके आई ना तो इस पे लिखा है ऐसा था। ऐड इतनी फ़नी लिखी थी तो मुझे हंसी आ गई। वैसे ये है, ये देखिए, पहले आप देख लीजिए इस पे क्या लिखा था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा था। तो यार ऐसे कौन ऐड करता है, मतलब मुझे हंसी आ गई है देख के। और नीचे जो शॉप वाले भैया है ना, उनको वो पकड़ा के चला गया था, तो वो तो देखकर यही सोच रहा होगा कि ज़रूर पुन्नू के पापा ने ही मंगवाया है अपने लिए। और ये जो पार्सल है ना, ये इस ब्रांड का है, मतलब इस कंपनी का है। अवेमी हर्बल है, मॉडर्न आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये। और मैंने तो एक ही चीज़ मंगवाई थी, लेकिन इसमें ये 3 चीज़ें थी। तो एक तो इसके साथ फ्री आया था जो छोटा-सा बॉक्स है, लेकिन ये जो बड़ा, सबसे बड़ा बॉक्स है ना, ये पुन्नू के पापा ने ऑर्डर करा था एक्स्ट्रा। और मैंने तो सिर्फ़ तेल मंगवाया था, मतलब हर्बल ऑयल मंगवाया था आयुर्वेदिक, बालों के लिए, क्योंकि बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इतना ज़्यादा डैंड्रफ और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस वजह से फिर इन्होंने मुझे बोला था कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है और आजकल बहुत ज़्यादा ये मतलब ट्रेंड कर रहा है और इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो कोई अंकल हैं, वो बनाते हैं ये। तो इनके प्रोडक्ट तो बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं ना वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और मैंने कहा चलो देख लेती हूँ ट्राई करके, क्या पता इससे फ़र्क पड़ जाए। थोड़ा-सा कॉस्टली है, महँगा है थोड़ा-सा, लेकिन अगर चीज़ अच्छी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर ट्रीटमेंट में भी तो उतने पैसे खर्च करते ही हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो देख लेती हूँ मँगवा के। लेकिन इन्होंने ये एक्स्ट्रा एक मँगवा लिया था प्रोडक्ट इसके साथ यूज़ करने के लिए। और ये जो सबसे छोटा है ना, वो है शैम्पू। शैम्पू का ट्रायल पैक है, वो शायद फ्री आया था इसके साथ में। तो ये जो तेल है ये आई थिंक 650 का है, तो 650 रुपए के अराउंड है। ये महँगा है काफ़ी, लेकिन अब देखा जाए तो हमारे लिए तो सच में बहुत ज़्यादा महँगा है। लेकिन वो ये कि मन बना के मैंने फिर मँगवाया कि चलो अगर इससे फ़र्क पड़ जाता है तो कोई नहीं। और ये है शैम्पू जो इसके साथ फ्री आया है, शायद ट्रायल पैक है। तो ये शैम्पू है और मतलब देखती हूँ ट्राई करके कैसा है। अगर रिज़ल्ट अच्छा होगा तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। वैसे मुझे लगता तो है कि हाँ, फ़ायदा तो होगा, क्योंकि रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से देखते हैं ट्राई करके, उसके बाद ही पता चलेगा कैसा है। वैसे महँगा बहुत ज़्यादा है इसे, मतलब एक तेल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महँगा है, लेकिन शायद हो सकता है इफ़ेक्टिव हो इसीलिए इतना महँगा है। तो यूज़ करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि पैसे वसूल हुए हैं या फिर आप समझ सकते हो। बस ऐसे ही है कि प्रोडक्ट जब पहली बार लो तो रिस्क ही होता है एक तरह से। और ये यहाँ पे आज ये चूहिया आ गई पिंजरे में, क्योंकि बहुत दिन से परेशान कर रही थी। मैं रोज़ पिंजरा लगाती थी और ये आती ही नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से पिंजरे में आई है। बहुत परेशान करके रखा था इसने, पूरे किचन में ना आतंक उतार के रखा हुआ था। अभी भी पूरी ट्राई कर रही है कि बाहर निकल जाऊँ मैं कैसे भी करके। और पुन्नू उठा के ले आया था ये किचन से। मैं उठाती नहीं हूँ जल्दी से, मुझे डर लगता है, लेकिन पुन्नू को डर नहीं लगता। तो वो ही दिखाने लाया, मम्मी देखो ये आ गई है पिंजरे में। तो पुन्नू के पापा छोड़ के आएँगे फिर इसको पार्क में, बहुत दूर, वहाँ जहाँ पे मंडी है ना, वहाँ पार्क में छोड़ के आते हैं। और आज इतनी ज़्यादा तूफ़ानी तेज़ बारिश हुई है ना हमारे यहाँ। वैसे तो आए दिन बारिश हो ही रही है, ऐसा लग रहा है इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है। यहाँ तो डेली हो रही है, हर दूसरे दिन तो हो ही रही है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा बारिश थी ना, पूरी तूफ़ानी बारिश, मतलब मेरे घर के अंदर तक पानी आ रहा था, इतनी बारिश तेज़ थी। और अगले दिन शनिवार को ना पुन्नू ने भी छुट्टी कर ली थी, क्योंकि इसके लगातार टेस्ट चल रहे थे और अब हो गए थे टेस्ट ख़त्म, तो बस इसने कर ली अगले दिन छुट्टी। तो ये अगले दिन का ही है, शनिवार का।
ये जो पुन्नू के पापा ने पिल्लो मँगवाए थे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बहुत ही रिलैक्स मिलता है अगर इसको लगा के सोओगे तो, और फ़ायदा भी होता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो लेटेक्स है, शायद फ़ोम नहीं है, मुझे लगता है इसे लेटेक्स ही बोलते हैं। लेकिन ये जब निकालती हूँ ना मैं, क्योंकि वो कवर बहुत अच्छा है, ऊपर ज़िप वाला ईज़िली निकल जाता है, तो आप वॉश कर सकते हो। लेकिन ये जो इसके अंदर लेटेक्स है ना, ये ऐसा लगता है जैसे चीज़ हो, ये देखिए ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल जैसे चीज़ है। लेकिन आप इसे कितना भी दबा लो ना, इसकी शेप ऐसी ही रहती है और देखने में बिल्कुल चीज़ जैसा लगता है। जब भी मैं इसको वॉश करने के लिए निकालती हूँ ना, तो ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है, मतलब बहुत प्यारा-सा लगता है जैसे चीज़ हो इतना बड़ा। इसके ऊपर मैंने कोई और कवर नहीं चढ़ाया हुआ, तो बस गंदा बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वाइट है, इसीलिए इसको अब मैं यहाँ कवर करके रख रही हूँ। अपनी मैक्सी में जो ख़राब हो चुकी है उसमें कवर करके रख दूँगी, क्योंकि इसके कवर फिर धोऊँगी, तो जब तक इसको कवर करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा, इसमें धूल-मिट्टी चली जाएगी। और यहाँ पे काम करते-करते मैंने लगाए हुए हैं 90s के गाने, क्योंकि भाई हम 90s किड्स ही हैं, तो 90s के गाने अच्छे लगते हैं और गाने चला लो ना काम करते हुए तो मन भी लगता है काम करने में। तो बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 90s के सॉन्ग चला लेती हूँ और बस फिर काम करती हूँ आराम से। वैसे ये गाना बहुत प्यारा है, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इसका साउंड भी वीडियो में ऐड कर दूँ, लेकिन फिर कॉपीराइट आ जाता है, ये बहुत दिक्कत है यूट्यूब में, तो इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। काम ख़त्म करके मैंने सोचा कि चलो मैं ये तेल ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि देखती हूँ कैसा है, पता नहीं, तो बस इसको ट्राई करते हैं। और इसमें ना एक एप्लीकेटर भी है, ये जो आजकल आता है ना, लेकिन मैं इससे यूज़ नहीं करती, पता नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये यूज़ करने में, तो मैं तो ऐसे ही हाथों से ही लगाती हूँ। और कुछ ऐसी है ये बॉटल तेल की, और इसका ढक्कन ऐसे है, जो कैप वाला होता है इस तरह से, तो ऐसा है। और इसके अंदर भी ना पूरा सील पैक था, तो मुझे सुई से या पिन से इसको निकालना पड़ा था, मतलब उसमें होल करना पड़ा था, तब जाके ये तेल निकला था बड़ी मुश्किल से। और इसकी स्मेल थोड़ी-सी मुझे तो कम पसंद आई, क्योंकि आयुर्वेदिक की स्मेल वैसे भी थोड़ी अजीब ही होती है, आपको पता ही है। तो लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा ही अजीब थी। लेकिन चलो कोई नहीं, इतना तो बर्दाश्त कर सकते हैं। उसका मतलब रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए बालों के लिए, बाकी स्मेल तो चलो देखी भी जाए, कौन-सा हमेशा लगा के रखना है। और देखने में ये कुछ ऐसा था जैसे सरसों तेल होता है ना, सरसों के तेल जैसे था बिल्कुल देखने में, और थोड़ा-सा थिक ज़्यादा था। मतलब जैसे कुछ ऑयल होते हैं ना जो चिपचिपे नहीं होते, लेकिन ये थोड़ा-सा चिपचिपा-सा था, मतलब जैसे कैसे बताऊँ मैं, कैस्टर ऑयल होता है, हाँ, वो थोड़ा-सा गाढ़ा ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल वैसा ही था ये। और जैसे आप सरसों तेल भी ले सकते हो, जो सरसों तेल होता है वो भी थोड़ा-सा लगाने में थिक जैसा होता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही। तो मैंने इसको बस अपनी जड़ों में लगाया, मतलब बालों की पूरी जड़ों में लगा लिया, और पूरे में नहीं लगाया, लेंथ में। और बस थोड़ी-सी मसाज कर ली हल्के हाथों से, और बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेन है जड़ों में जाना। पूरे बालों में लगाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि बाल भी झड़-झड़ के थोड़े से ही रह गए हैं। तो इसीलिए मेन जड़ों में ही लगाना है, तो बस वहीं पे थोड़ा-थोड़ा लगा के और मैंने फिर अच्छे से मसाज कर ली हल्के-हल्के हाथों से। मुझे ना इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब हो सकता है शायद सबका अलग-अलग होता है, आपको इतनी ना लगे, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा ही अजीब-सी लग रही थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक रात की बात है, फिर मैं सुबह वॉश कर लूँगी। और ये जो बॉटल थी ना बड़ी वाली, ये है राइस वाटर, जो फेस के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया, लेकिन इन्होंने ऑर्डर कर दिया तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो पता नहीं मुझे राइस वाटर से कुछ होता है या नहीं होता। और इस तरह से इसका ऊपर ना इस तरह से स्प्रे लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है इसका, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसमें एक बटन है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसको आप अगर दबा दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और उधर से अगर दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। और ये बोतल खाली होने के बाद मेरे वैसे भी काम आ जाएगी पुन्नू के लिए, हेयर स्प्रे के लिए, क्योंकि जब भी मैं पुन्नू का हेयर कट करती हूँ ना, तो मुझे किसी न किसी जुगाड़ से करना पड़ता है हेयर स्प्रे बना के, लेकिन ये फिर काम आ जाएगी बॉटल, तो ये भी फ़ायदा हो जाएगा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। वहाँ पर जब मैंने ऑयल लगाया तो उसने बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर दिया, लेकिन जब
जब मैंने ये लगाया ना तो सच में इतनी अच्छी खुशबू थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मान लो आप शुद्ध बासमती राइस जैसे बनता है ना तो जैसी खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी खुशबू थी, बहुत ही बढ़िया खुशबू थी। बाकी स्किन पर रिज़ल्ट कैसा रहेगा वो पता नहीं। और ये पुन्नू का जो मैंने घोंसला बनाया था ना इतनी मेहनत से, ये बस 2 मिनट देखकर और मैं वापस हमें ही दे दिया। तो देखती हूँ इसको कहीं डेकोरेशन के लिए लगा दूँगी। ये इतने बड़े-बड़े साइज़ के अमरूद लेकर आए थे पुन्नू के पापा। एक बार मैंने भी खरीदा था शादी से पहले, शायद सदर बाज़ार या चांदनी चौक कहीं मैं गई थी वहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन ये जो मिलते हैं ना, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने जब लिया था ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं निकला था घर आके। तो वो हाइब्रिड वाले जो आजकल पका बना देते हैं तो वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, और मैंने देखते ही ना बोला भी था कि आप क्यों लेके आ गए, ये अच्छे नहीं होते। लेकिन ये वाले जो पुन्नू के पापा लाए थे ना, ये सच में बहुत अच्छा था, एकदम ऑर्गेनिक और बहुत ही जैसे होता है ना, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, मतलब किसी तरह की कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, और जो बिल्कुल प्योर होता है पेड़ का पका हुआ, और कट भी रहा था आराम से और अंदर से ना लाल था। ये तो थोड़ा कम पिंक है, लेकिन जो मैंने इससे पहले 1-2 काटे हैं ना, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा कलर था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो मुझे नहीं पता था कि ऑर्गेनिक भी इतने बड़े-बड़े आते हैं और टेस्टी भी आते हैं, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ये सच में बहुत अच्छे थे। और मैंने बस आधा ही काटा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था ना, तो आधा बहुत था पुन्नू और मेरे लिए, बाकी आधा मैंने रख दिया पुन्नू के पापा के लिए। तो यहाँ अमरूद खाते-खाते चल रही है पुन्नू और मेरी गॉसिप, क्योंकि ये मेरा बेस्ट पार्टनर है, गॉसिप करनी हो तो अपने स्कूल की सारी बातें बताएगा और फिर मैं इससे पूछती हूँ, मुझे मतलब मैं इतना नहीं पूछती जितना ये खुद ही बताता है कि मम्मी ये वो स्कूल में ये हुआ, उसने वो कहा। और वैसे भी ना बच्चों को सब कुछ बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो खुद से ही मुझे बताता है सारी बातें अपने स्कूल की, और अगर मैंने गलती से 1-2 पूछ ली ना तो फिर तो और ज़्यादा खुल के सब कुछ बता देता है। तो ये इसकी अच्छी आदत है कि ये सब बताता है, चाहे वो कुछ भी हुई कोई भी बात हो। और लंच का टाइम हो गया था तो बस मैं यहाँ पे लंच की प्लेट लगा रही थी। तो मैंने रोटियाँ सेंक ली थी और दाल मैंने आज बनाई थी उड़द चने की दाल, तो ये बहुत टेस्टी लगती है, और साथ में चावल थे। तो बस यहाँ पे लंच की थाली लग गई है सिंपल सी, आ जाइए आप लोग भी। ये वाली दाल ना मुझे और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि ये सभी को शायद अच्छी लगती है। उड़द की दाल बहुत टेस्टी लगती है, चाहे रोटी से खाओ चाहे चावल से खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो पुन्नू को मैंने खिला दिया था, लेकिन मुझे तो सच बताऊँ हाथ से ही अच्छा लगता है दाल चावल खाना, तो मैं तो हाथ से ही खाती हूँ। यहाँ पे शाम को हो गया था पूजा का टाइम, और सबसे पहले ना शाम को मैं यहाँ पे रूम फ्रेशनर छिड़क देती हूँ शाम के टाइम, ताकि अच्छी-अच्छी सी वाइब आए, अच्छा-अच्छा लगे। तो पूरा घर महक जाता है, और ये जो रूम फ्रेशनर था ना, ये बहुत ही अच्छी खुशबू है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो मैं सबसे पहले ये छिड़क देती हूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ पूजा। और आज मेरा कपूर भी ख़त्म हो गया था, तो इस तरह से मुझे डिब्बी से पूरा निकाल के उँगली से फिर काम चलाना पड़ा। और आज शनिवार भी है तो मंदिर भी जाना है दिया जलाने के लिए, तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ।
और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई मंदिर, और हमारा मंदिर ना मेरी गली के बिल्कुल साथ वाली गली में ही है, तो इसीलिए बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो बस मैं यहाँ पे ही हमेशा हर शनिवार को आती हूँ दिया जलाने के लिए। छोटा-सा मंदिर है, वैसे शनि मंदिर छोटा-सा है जो आपको दिख रहा है, लेकिन वैसे ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, ऊपर की तरफ मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे पंडित जी रहते हैं जहाँ पर ये गेट है ना, वहाँ पर उनका घर है, और ऊपर पूरा बड़ा मंदिर है। तो बस दिया जलाने के बाद मुझे जाना था मार्केट, तो मैं जाती हूँ मार्केट और आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। सभी को सीताराम।